Hello, welcome and good morning to all of you. Once again from the platform of Career Success, we have brought a free online session for you on the heavy demand of the students. तो उस डिमांड को कैटर करने के लिए हम आज आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, बट वेरी इन्फ्लुएंशियल टॉपिक को लेकर। अभी तक भी कुछ बच्चे जो उस मोल्ड में नहीं आ पाए, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, रादर एक हमारा आपकी तरफ एक कैटापुल्ट भी रहेगा कि प्लीज डू मेक श्योर दैट यू कम अगेन बैक टू द ट्रैक। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बाजी आपके हाथ में है, अभी भी प्लेटफॉर्म अगर आप सही पकड़े तो मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मंजिल एक ही है, आपको नौकरी को पाना है करियर सक्सेस की, दिस इज अकाउंट असिस्टेंट की करियर सक्सेस के प्लेटफॉर्म पर आपको हर वो मुमकिन चीज जो है वो हम मुहैया करवाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण अपने गोल को अचीव कर पाए। देखिए अभी भी जो मेरे कुछ भाई बंधु छूट गए हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो फ्री सेशन हम आपके लिए लेकर आ ही रहे हैं। इसके अलावा जो आपके क्रैश कोर्सेज के बैचेस हैं, डू मेक श्योर कि अब एक आधा बैच ही होगा, दैट टू वेरी वेरी ऑन द रिक्वेस्ट। तो प्लीज जो नहीं कर पाए टारगेटेड स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेड बैच को जो है वो आप ज्वाइन करें। रेस्ट थिंग्स जो है, कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर हम दूर दराज इलाकों में हैं, जम्मू नहीं आ पाए, तो देखिए जम्मू कश्मीर वाले चिंता ना करें, हम लोगों ने उनके लिए करियर सक्सेस की जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर साइट पर आप जाएं और फ्री पीडीएफ मटेरियल को डाउनलोड करें। अगेन फ्री पीडीएफ मटेरियल इज अवेलेबल फॉर यू विच कुड एक्ट एज ए, मार्केट की तरह नहीं है वो एक सप्लीमेंटिंग मटेरियल आपके लिए हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्लीज एक बार आप जरूर देखें, वहां पर मंच पर जाके कुछ ना कुछ नया आपको जरूर देने का प्रयास हम कर रहे हैं। सो नाउ विद दिस अप्रोच कम बैक। तो इसी सीरीज को दैट इज मिशन शॉर्ट, मिशन श्योर सिलेक्शन, मिशन पॉसिबल, नौकरी अब हाथ में, लेट्स स्टार्ट प्लेइंग, कौन बनन, दैट इज JKSSB एग्जाम क्वालिफाइंग करन। तो इस लिहाज से हम लोग जो है वो अब हम आज का टॉपिक जो है हमारा इज एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इन डेप्थ स्टडी में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो मैं हर एक उस एस्पेक्ट को थोड़ा थोड़ा टच करने की कोशिश करूंगा जो आपके क्वेश्चंस को एटलीस्ट गलत जो है वो ना करने की जो चीज है उस डायरेक्शन में आगे बढ़े। देखिए सबसे पहले आप सबको पता है एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लगभग 70% आबादी हमारी गांव में रहती है, ठीक है। 50 से 55% के लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स कि 16 से 17% ही जीडीपी में एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन रहती है। तो एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर एक हाई कॉस्ट प्रोपोजिशन नहीं है। इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। इवन विद एडवेंट ऑफ दिस रिजीम इन पावर बहुत कुछ किया गया, लाइक फार्मर्स की इनकम को 2022 तक हमको डबल करना है। बहुत सारी एग्रीकल्चर के रिलेटेड हमने स्कीम्स भी लॉन्च की हैं जो कि आपके सिलेबस का अलग कंपोनेंट है। फ्री लाइव सेशन में हम उसको बाद में भी देखेंगे। तो बड़ी स्कीमें आई, प्रधानमंत्री आप चाहे किसान संपदा योजना हो, उसके अलावा पीएम फसल बीमा योजना हो, या इंश्योरेंस स्कीम्स लाई गई, या स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर स्कीम्स लाई गई। तो बहुत कुछ किया गया ताकि एग्रीकल्चर को मोर प्रोडक्टिव बनाया जा सके, यानी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की इंप्रूव की जा सके। अब देखिए एग्रीकल्चर की बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं आज़ादी के पहले की हैं, कुछ जो हैं उसके बाद की भी हैं। जिस तरह से लैंड रिफॉर्म्स प्रॉपर नहीं हो सके, एग्रीकल्चर जो लैंड होल्डिंग है वो प्रॉपर नहीं है, बहुत कंसोलिडेशन हम लैंड की प्रॉपर नहीं कर पाए। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी में फसल की वो उपजाऊ वगैरह नहीं थी। हर एक डिकेड में हमने एग्रीकल्चर को देखिए कुछ ना कुछ करने की बात की है। कोई भारतीय चुनाव ऐसा नहीं रहा जब खेती, किसान और एग्रीकल्चर की बात जो है नहीं की गई है। काश्तकारी की बात हर बार की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी कंडीशन किसान की सुधर नहीं सकी। रीजन बीइंग कि बहुत कुछ हमने किया लेकिन बहुत अभी करना बाकी है। तो इसलिए इस डायरेक्शन में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि अगर एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ या इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा सकेंगे। तो क्योंकि एग्रीकल्चर बैकबोन है, क्योंकि एग्रीकल्चर को ही रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड करना है और वही इंडस्ट्री बाद में चल के आगे सर्विसेज सेक्टर को बढ़ाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ कुछ ऐसा कि 1991 में जब देश को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जर्नी पर चलना था तो उस दौर में हम कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ
को पछाड़ दिया और हम सर्विस पर जंप लगा दिया, यानी हमने अपनी मंजिल सीधा एग्रीकल्चर से सर्विस की तरफ जो लॉन्च कर ली, जिस वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी इतनी नहीं हो पाई और उस वजह से देखिए फिर उसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं, विच आई विल से मल्टीट्यूड ऑफ इफेक्ट्स। क्योंकि देखिए किसी एक सेक्टर का परफॉर्म करने का सिंपल सा मतलब है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में बाद में भागीदारी बनता है, पहले और पहले वो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इनकम जनरेशन में हेल्प करता है, देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करता है एंड फाइनली जब ये सब चीजें होती हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हैं। अब देखिए जो एसएसबी का एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं, एग्रीकल्चर पर कोई ना कोई क्वेश्चन, सबसे पहला पैटर्न क्वेश्चन ये रहता है कि आपकी किसी गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाएगा। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कोई इसमें मलिया मेट वाली बात नहीं है कि कोई गवर्नमेंट की स्कीम के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए और उस स्कीम के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हो। दिस इज वन बेसिक वे क्वेश्चन यू हैव टू डू। एक मैं यहां आपको ग्लिच आपको बताता हूं जहां पर आपको प्ले सेफ खेलना है। जब भी सिंपल कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव आता है, दैट व्हाट इज कॉल्ड वन लाइनर, उसमें आप ये चीज का ध्यान रखें कि उसका लिटरल मीनिंग को जानने की कोशिश करें। मीनिंग याद रखिए, ये चीज आपको बड़ी छोटी लग रही होगी लेकिन ये बहुत बड़ा हैक है। हैक क्या है कि आप उस चीज का वन लाइनर, उसका बेसिक मीनिंग जानने की कोशिश करें। कई बार वो थोड़ा सा बेसिक मीनिंग जानकर आप उस क्वेश्चन को राइट अटेम्प्ट कर लेते हैं। That's what exactly I'm saying कि आपको अगर उसका वन लाइनर का एग्जैक्ट मीनिंग पता हो, चाहे वो हिंदी में हो, उर्दू में हो, किसी में भी हो, बट आप उसको सही करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। माय डियर, दुनिया को सिर्फ लगता है कि एलिमिनेशन इज द ओनली ट्रिक विच हेल्प्स। हमारे यहाँ पर करियर सक्सेस के मंच से आप इससे जुड़िए। जब हमारा लास्ट सेशन होगा तो एक पूरी टीम ने कुछ वीडियोस, कुछ ट्रिक्स का जो है इन्होंने इनोवेट किया हुआ है, उसको हमने नाम भी दिया हुआ है नवरत्न ट्रिक्स। नवरत्न ट्रिक्स। तो ये नवरत्न ट्रिक्स हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे इन द सब्सिक्वेंट वीडियो सेशंस में, फ्री वीडियो सेशंस। आप देखिए जब यहाँ पर ये सब चीजें होंगी तो एग्रीकल्चर में बेसिक आपका कुछ क्वेश्चंस किस पैटर्न के आपके रहने चाहिए। आपको बस बेसिकली यहाँ पर ये देखना है कि एग्रीकल्चर का रोल वगैरह क्या है, किस तरह से लैंड रिफॉर्म्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा, क्योंकि देखिए नारे भी इस तरह से चले, चाहे वो जय जवान जय किसान का नारा लगा हो, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की गई हो, उसके अलावा जय जवान जय किसान जय अनुसंधान की बात की गई हो, एंड फाइनली जय जवान जय किसान जय अनुसंधान एंड जय विज्ञान की बात की गई हो। देखिए हमने इस जय जवान और किसान को नहीं छोड़ा, चाहे कितने भी जय हमने साथ में ऐड कर लिए हों, यानी ये दोनों जय बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर एक जय देश को सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है तो दूसरा जय जो है देश के भीतर के हालात को सुधारने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए बुरे से बुरे दौर में भारत गुजरा है, लेकिन हमने एग्रीकल्चर को जो है परफॉर्म करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कुछ इस पे भी अभी कमियां हमारी रह गई हैं, उसको हमको देखना पड़ेगा। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव वन लाइनर मैंने आपको अभी एक हैक बताया है कि आप लिटरल मीनिंग पर जाने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात देखिए यहां पर आपको रेवोल्यूशंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। रेवोल्यूशंस का मतलब है डिफरेंट टाइप की रेवोल्यूशंस हैं, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन तो प्रोमिनेंट है ही है, आपको पता है ग्रीन में 4 बातें बोली गई थी। इरिगेशन को इंप्रूव करना है, पेस्टिसाइड्स लाने हैं, फर्टिलाइजर्स को हम लोगों को लाना है, बेटर वैरायटी ऑफ सीड्स को लाना है। देखिए वो भी एक दौर था जिसमें भारत गुजरा, जिस दौर में हमें यूएस से लाल कनक मंगवानी पड़ती थी। वो कनक यूएस अपने कुत्तों को खाने के लिए देता था। बदकिस्मती से हम उस दौर से भी गुजरे हैं। शास्त्री जी को इस चीज की बहुत पेन होती थी एंड स्पेशली वो इस चीज को देख तो नहीं सके ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ता फुलता, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट था, ये आइडिया उन्हीं के दिमाग में आया था कि नहीं भारत को रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ना है, और हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मोर ओवर हमने वीट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ना कि राइस में उतना अच्छा परफॉर्म किया। वो अलग बात है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बहुत सारी खामियां रह गई, कुछ स्टेट्स बढ़ गई, कुछ घट गई, गरीबी को दूर तो किया गया लेकिन सोशल इनइक्विटी को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल गया। तो इस तरह से कुछ ड्रॉबैक्स इस रेवोल्यूशन के रहे। तो यहां से भी आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये आपको मिल जाता है। तरह तरह की रेवोल्यूशंस हैं, ग्रीन
हो, ब्लू हो, पिंक हो, ब्राउन हो, ऑरेंज हो, एवरग्रीन हो, इन सभी रेवोल्यूशंस को आप देखिए। एमएस स्वामीनाथन क्योंकि वो एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उस पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, या वर्गीस क्यूरी ने व्हाइट रेवोल्यूशन की बात की तो वो बहुत बन जाता है। कुछ बच्चे डाउट पूछते हैं, देखिए पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है वो अमूल ऑफ जम्मू कश्मीर भी है। हमारे यहाँ पर पुलवामा में बहुत पोटेंशियल है। दो डिस्ट्रिक्ट्स, कुलगाम एग्रीकल्चर के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है और पुलवामा व्हाइट रेवोल्यूशन के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है। कश्मीर या नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जितनी भी हैं वैली की, वो टूरिज्म के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इन चीज़ों को आप इस तरह से भी देखा करें। जम्मू के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जो जम्मू प्रोविंस में हमारा आरसपुरा और बिश्ना हो गया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो यहाँ प्लस अखनूर की भी कुछ बेल्ट्स में पलवाल वगैरह जहाँ चावल बहुत अच्छा होता है, बासमती राइस जो है। तो ये सभी रेवोल्यूशंस में हम लोगों को ये सब चीज़ें देखनी है। इसके अगर हम आगे चलें तो रेवोल्यूशंस के बाद आपको पता है कि हमें, देखिए रेवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ वन टाइम के लिए करना है, बड़ी शॉर्ट टर्म मेजर के लिए करना है, क्योंकि हमारा विजन तो लॉन्ग है, हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ना है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट रेवोल्यूशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप देखिए ये सब चीज़ें तो चल ही रही थी, फिर इसके साथ साथ आपके एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात की जाती है, किसानों को पैसा कहाँ से आएगा। देखिए आज भी जब किसान की बात की जाती है तो किसान को बुरे हालात में, उसको रोते बिलगते तड़फते हुए, सूखे में पड़ते हुए दिखाया जाता है। क्यों ऐसा संभव नहीं है जब हमारे देश की सदन के अंदर 40% एमपीज जो हैं कि खेती महकमे से आते हैं, मींस दे हैव द एग्रीकल्चर एज वन ऑफ देयर प्रोफेशन। हर देश का कोई बजट सत्र ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री का कोई ऐसा भाषण नहीं है जो किसान के बिना पूरा हो सके। फिर किसान की हालत क्यों नहीं सुधर सकते, इस पर चिंतन दोनों करने की आवश्यकता है। इसीलिए फिर हमें और बड़ी सारी चीजें की, चाहे वो जनधन योजना लाया हो, एग्रीकल्चर क्रेडिट को बढ़ाने की बात की गई हो, नाबार्ड बैंक लाए गए हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्रिएट किया गया हो, ये सारे जो हैं वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में बहुत इंपॉर्टेंट हमारे कदम हैं। उसके साथ ही आप देखिए जब एग्रीकल्चर बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपकी इंडस्ट्री परफॉर्म करेगी, बिकॉज इंडस्ट्री कैन नॉट परफॉर्म विदाउट एग्रीकल्चर। सो इसलिए परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्री डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो कोई और रॉ मटेरियल हो। हैड इट नॉट बीन देयर हाउ कैन इट बी फर्दर प्रोसेस्ड। चाहे आज बहुत इंपॉर्टेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ जाती है जिसको लाइफ लाइन ऑफ इंडियन मेकिंग भी बोला जा रहा है, तो और द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, वो पॉसिबल नहीं है। इसी सिंप में जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर आपको पता है कि हम हॉर्टिकल्चर में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन है, 8% हमारी स्टेट जीडीपी में हॉर्टिकल्चर की कंट्रीब्यूशन है। 70% देश को, मुल्क को सेब देने का काम जम्मू कश्मीर करती है। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं शायद वो हिमाचल और उत्तराखंड में भी नहीं होते, बदकिस्मती से हम उसको जो प्रॉपरली जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा पोटेंशियल वैली के अंदर है, इवन इन द हिल्स ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो हमारा चिनाब वैली, डोडा किश्तवाड़ रामबन हो, चाहे हमारी पीर पंजाल हो, पुंछ रजौरी हो, चाहे वो हमारे डुगर लैंड हो, कठुआ सांबा के हिल ट्रैक्स हो, हर जगह टूरिज्म का पोटेंशियल है, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। तो इसलिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है हमारे देश में 1991 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और देश के वित्त मंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री का एक नारा था कि हमें देश के हालात को सुधारना है। वित्त मंत्री का भी एक ही वादा था कि सर आप मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, मैं आपको वही चीज दूंगा जो आप चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वादा पर पूरा उतरे और वित्त मंत्री ने देश की दिशा और दशा दोनों बदल के रख दी। ये दुनिया से कोई छुपी हुई बात नहीं है कि 1991 में जब देश के अंदर इतने बुरे हालात थे, जब पीवी नरसिम्हा राव से पहले जब चंद्रशेखर और वीपी सिंह की हुकूमतों ने देश को ऑलमोस्ट कगाली के कगार पर लाके रख दिया था, जब हमें अपना सोना भी गिरवी रखना पड़ा था वर्ल्ड बैंक के पास, और आप सबको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो थे वो हमारे देश को ले डूब रहे थे। उस वक्त देश के पास इतने भी हालात नहीं थे कि हम 2 हफ्ते से ज्यादा चल सकते। उस बुरे बदलते हालात में भी मनमोहन सिंह ने एक ही कथन कहा था कि कोई दुनिया की ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिस विचार का दिमाग में आना निश्चित है। यानी मैं सोच चुका हूं कि भारत के हालात बदलने वाले हैं और भारत विश्व के पतल पर एक ऐसे मुकाम पर आके खड़ा होगा जब विश्व भारत को इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन के रूप में देखेगा। और ये बातें डॉक्टर साहब की दुनिया ने देखी हैं और इतिहास इस पर और चर्चा करेगा कि देश किस तरह से इस ट्रैजेक्टरी में आगे बढ़ता रहा। जितनी भी डेवलपमेंट्स हमारी हुई हैं, चाहे टेलीकॉम इंडस्ट्री से लेकर
हमारी फूड दिस मिनरल इंडस्ट्री तक, चाहे कम्युनिकेशन से लेकर हमारे रेलवे इंडस्ट्री तक, हर इंडस्ट्री की दिशा दशा दोनों बदली। हालात भारत के बदलते रहे। गरीबी में भारत जो था, आज सिर्फ हम 22% गरीब रेखा के नीचे हैं, जो कि अभी हमारे लिए खुशी का मरकज नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारी यहाँ पर प्रोग्रेस की है। हमारे हालात बदले हैं, लेकिन बहुत सारी, अगेन ये कहा जाता है कि ग्रोथ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक बार का कदम नहीं, आपको बार बार लेना पड़ता है। इतिहास गवाह है कि बहुत सारे हमने कदम इस तरह से लिए इंडस्ट्री को बचाने के लिए। फिर आप देखिए 2000 के मिलेनियम में बड़े सारे किया गया, बड़े सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एस्टैब्लिश किया गया, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को बड़ा रॉबस्ट बनाया गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखिए यहाँ पर आ सकते हैं एसएसबी के एग्जाम में। आप थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात बन जाएगी आपके लिए। यहाँ से क्या क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताऊं कि इंडस्ट्रीज को थोड़ा आप देख लीजिए। फिर हमने इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन की कि हमें कैसे पता चलेगा कोई इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, कोई बहुत कम है और कोई बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। हमने महारत्ना, नवरत्न, मिनी रत्ना का कॉन्सेप्ट दिया। उस पर आप याद रखिए कि महारत्ना में आज हमारे पास कौन कौन सी हैं। जिस तरह से आपका सेल है, आपका बेल है, आपका गेल है, आपका ओएनजीसी है और आपका ओआईसी है, ये सारी आपकी महारत्ना में आ जाती हैं। तो इन इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, इसका क्या क्या जो चीज़ें हैं। फिर हमारे देश की हालत तब तक नहीं सुधर सकती जब हम लोग मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहित ना करें, क्योंकि वही एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर देश का हर एक व्यक्ति जो अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है, चाहे वो खादी इंडस्ट्रीज़ हो या कोई इंडस्ट्रीज़ हो। इस सेक्टर को ग्रोथ देने के लिए भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए, बहुत सारी स्कीम्स हमने लॉन्च की। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब देखिए, क्योंकि ये सब चीजें तब होंगी जब हमको अपने देश के अंदर इन सब चीजों को करना है। अगर मैं रियासत जम्मू कश्मीर की खसूसन बात करूं तो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इसके अलावा सेरिकल्चर का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इस पे बहुत कुछ किया गया है राज्य की सरकारों ने। अब यूटी जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ किया गया, इससे पहले भी जो जब अर्स्टवाइल स्टेट में बहुत कुछ किया गया, लेकिन अभी हमें इस पे लीप जंप्स लेने पड़ेंगे, हार्ड क्वांटम जंप्स लेने पड़ेंगे, ताकि एक किस्म हमारे युवाओं की बेरोजगारी को दूर किया जा सके, इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाया जा सके और हमारे खजानों को भरपूर किया जा सके। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर जो हैं वो ध्यान में रखनी है, ताकि इन चीजों को आप समझ सकें। कुछ यहां पर स्पेसिफिक क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि जम्मू के अंदर पिक्यूलियर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, कश्मीर के अंदर पिक्यूलियर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। देखिए, ऑब्वियसली बात है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आपको ये जानकर खुशी होगी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बेसिकली कश्मीर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन उनके यूनिट्स अब जम्मू में एस्टैब्लिश हो रहे हैं। कठुआ टेक्सटाइल मिल्स की इंडस्ट्री है, पश्मीना इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर फ्लरिश होती जा रही है। अपार्ट फ्रॉम द वन वेरी एंस्यूइंग एंड वेलकमिंग इंडस्ट्री विच इज बैम्बू इंडस्ट्री। तो बैम्बू जम्मू कश्मीर के हालात को बदलने में 2-4 चांद लगा सकता है, 4 चांद लगा सकता है, लेकिन किस तरह से इसको देखा जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर करनी है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च की गई, उसको आपको देखने की आवश्यकता है। देखिए, आप किस तरह के क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, मैं जस्ट एक आपको यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव वन लाइनर पूछा जा सकता है लिटरल मीनिंग के साथ, ठीक है। दूसरा, आपको रेवोल्यूशंस के ऊपर कोई भी सवाल आ सकता है। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको स्कीम्स के ऊपर कोई भी अच्छी चीज पूछी जा सकती है, स्पेशली विद रिगार्ड टू J&K। यही 3 तरह के सवाल आपके पास आएंगे। अगले सेशन में हम आपके लिए जो है, जब हम स्कीम्स की बात करेंगे, हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लेके आएंगे। देखिए, समय थोड़ा है, मेरे को टोन एंड टेनर का भी ध्यान रखना है। बिट थोड़ा सा मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आपने चीजें की हैं। अभी भी जो बच्चे छूट रहे हैं, पर्सनली अभी भी मैसेज कर रहे हैं, सर हम क्या करें। देखिए, जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं कश्मीर और दूर दराज के, हमारे पीर पंजाल के, पुंछ रजौरी के भाई बहन, डोडा चिनाब उधमपुर के हमारे भाई बंधु, प्लीज आप ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, कंसल्ट कीजिए। हमारे नंबर आपके सामने लिखे गए हैं, इस पर जो भी डाउट है हमारी टीम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेगी। आपकी नौकरी ही इस वक्त सिर्फ हमारी मंजिल है और हमारे लिए कुछ नहीं। तो इस वीडियो के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं इस करियर सक्सेस के प्लेटफॉर्म से। थैंक यू वेरी मच।